महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे। प्रातः काल का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हो गया। यहीं से वाल्मीकि रामायण की कथा भूमिका प्रारंभ होती है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। वाल्मीकि रामायण की एक विशेषता और है। इस रामायण के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने कोई मंगलाचरण नहीं किया। जैसे कोई भी ग्रंथ में प्रारंभ में मंगलाचरण होता है। वेद व्यास जी ने भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण के प्रारंभ में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलाचरण किया। हर कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण किया। छोटा से छोटा कवि कोई भी रचना करता है तो पहले मंगलाचरण करता है, अपने इष्ट देव को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, लेकिन मंगलाचरण कुछ नहीं किया अलग से। बस सीधे कथा ही प्रारंभ हो गई। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने पूछा। यहीं से कथा शुरू हो गई। मंगलाचरण नहीं किया। अब मंगलाचरण क्यों नहीं किया, तो इसके अनेक भाव हैं। विद्वानों का कहना है कि महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि जिसकी कथा हम वर्णन करने जा रहे हैं, उनकी कथा ही सारे जगत का मंगल करने वाली। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा तो जगत का मंगल करने वाली। और जिसकी ये कथा है वो कौन है? बोले वो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। जो मंगल के भी मंगल है, पवित्र को भी पवित्र करने वाले, ऐसे प्रभु का चरित्र है। तो इसके द्वारा तो सारे जगत का मंगल होगा, इसलिए अलग से मुझे कोई मंगल करने की जरूरत नहीं। और कुछ विद्वान कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण का जो प्रथम श्लोक है तपस्वाध्याय निरतम, इस श्लोक में जो प्रथम पद है तप, तपस्वाध्याय निरतम, यहीं से रामायण प्रारंभ होती है। तो पहला पद है तप। तो कहते हैं ये तप पद का जो प्रयोग किया महर्षि वाल्मीकि ने, यही मंगलाचरण है। तपस्या ही मंगल का मूल है और तपस्या ही सृष्टि का मूल है। तपस्या ही ब्राह्मण के जीवन का धन है। तपस्या जीवन का उद्देश्य है और तपस्या से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। तपसोऽध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवाद संवत्सरो अजायत।